नमस्ते। सबसे पहले बताओ क्या बात है? सब बहनें क्यों आई नहीं? पता नहीं, अभी तक एक बहन नहीं आई है। अरे बुलाई नहीं हो क्या? अरे हमें क्या मालूम, मैं तो अपने टाइम से अपना झंडा लिया और अच्छा, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। सबसे पीछे क्यों चलती हो? इसलिए देर में आई हूँ क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी। अच्छा, बस का? नहीं। तो किसका? सेटिंग है। आई नो। ओ, सेटिंग नहीं, जो भी मैं बोलती हूँ मैं इनसे पूछती हूँ। अच्छा पूछिएगा। तो राष्ट्रीय गीत याद किया सब लोगों ने। 15 अगस्त के दिन है और क्या? और ये हमारी भारत की शान है। क्यों नहीं? और ये झंडा कभी जिंदगी में झुकना नहीं चाहिए, हमेशा ऊंचा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी गीत तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी गीत तिरंगा प्यारा। अपनी शान ना जाने पाए, अपनी शान भले ही जाए, अपनी शान भले ही जाए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी गीत तिरंगा प्यारा। इसकी शान, इसकी शान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए। झंडा भले ही जाए, झंडा ऊंचा रहे। इसकी शान न जाने पाए, शान न जाने पाए। चाहे जान भले ही जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी गीत तिरंगा प्यारा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए तुम लोगों ने कितनी अच्छी तैयारियां बना रखी हैं। आज 15 अगस्त का दिन है और ये राष्ट्रगान सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। बच्चों, एक बात ये बताओ, आज मैं तुम सब बच्चों से कोई अच्छा सा राष्ट्रीय गीत सुनना चाहता हूँ। ठीक है गुरुजी, सुनाती हूँ। बैठ जाओ सब लोग। बैठ जाओ बच्चों। गुरुजी, सबसे पहले लड़कों की तरफ से शुरुआत हो। नहीं गुरुजी, तुम बच्चों में किसी को राष्ट्रीय गीत आता है?
हमें तो 2 लाइन आता है। दिव्या, जी गुरुजी। इन बच्चों का कहना है कि दिव्या ही सुनाए। चलिए सुनिएगा। मेरे देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, मेरे देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि इस देश के निगहबान है ये तिरंगा। और तिरंगे की शान की खातिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपनी जान को कुर्बान कर देती हैं। इसलिए गुरुजी 2 शब्द देश के वास्ते में कहना चाहती हूँ। मेरे देश के वास्ते बस 2 शब्द कहूंगी, उसके बाद में गुरुजी मुझे खुशी होगी कि आप मेरे लिए कुछ कहेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन देश के प्रति तुम्हें कितनी बड़ी रुचि है, और ऐसे ही बच्चे आगे चलकर अपना नाम रोशन करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर दिव्या तुम भी अपने माँ बाप के नाम को रोशन करोगी और आगे बढ़कर अपने देश भारत की सेवा करोगी। गुरुजी, लेकिन एक बात और कहूंगी, हम लोगों ने सुना दिया और लड़कों ने नहीं सुनाया। क्यों बच्चों, तुम भी कुछ कहना चाहोगे? इनके लिए मैं कहती हूँ, सभी नौजवानों के लिए। बोलो दिव्या। जाने अब हिंदी पे जान जाए तो जाए, भले ही जाए, जान जाए तो भले ही जाए, पर तिरंगे की शान जाने अभी हिंदी पे दे दो, न करो इसे सलाम। नौजवानों तुम्हें भारत कसम, भारत नौजवानों तुम्हें भारत कसम, भारत कसम। लूट ले हिंद के दालत से कोई ठहरा है, हाथ में जान दबाए सांस लहरा है। जान की बाजी लगा, जान की बाजी लगा दो, न करो इसमें शर्म। नौजवानों तुम्हें भारत कसम,
बात ये बताओ, कॉलेज में सभी बच्चे तो आ चुके हैं और आज अभी वो सुद्धू और बुद्धू वो भी नहीं आए और महाराज का बेटा कुंवर गौतम भी कॉलेज नहीं आया। सुद्धू बुद्धू वो तो जरूर आते थे कॉलेज, लेकिन आज वो भी नहीं आई। जो सुद्धू है ना, सुद्धू, हाँ, बुद्धू तो नहीं, सुद्धू, सुद्धू ना वो बीड़ी पीता है। बीड़ी पीता है, आने दो आज। सुद्धू, गुरुजी बुला रहे हैं। तुम्हें क्या पता है, बंद है। हेलो गुरुजी कमीना, अरे बेवकूफ कहीं का, बोलने का तरीका सीख ले। नहीं ये कॉलेज आने का टाइम है। हमार कापी किताब नहीं झुरान रहा है गुरु। क्या कापी किताब क्या ऐसे धुल दिया था? अरे हमारी अम्मा कपड़ा धोवर रही, हम कहा कापी किताब गंदी लाओ, हम कापी किताब धो। अरे बेवकूफ कहीं का, कापी किताब कोई धुलाने की चीज बैठ जा चुपचाप। और सुना है तो आके मेरे सर पे बैठ जा। अगर मैंने कह दिया कि मेरे सर पे बैठ जा, तो बेवकूफ कहीं का सर पे ही बैठ गया। बहुत आज्ञा का पालन करता है। बुद्धू के भी आने का इंतजार करो, तब तुम लोगों से मैं एक प्रश्न करूंगा। आरती परे तरे सो गई बुधलर कैया पी परे तरे। भसाड़ा टैंकर आया है, या छुईहा घोरे वाला है। अरे बार बार घोर में गट्ठे घोल ले, या छुईहा घोरे यह है लिखे वाला। इतना बड़ा बुदिक्का बना कर लाया है। आओ का हमारे बड़े रहे में सब कापी किताबें आई। एक बात ये बताओ, कॉलेज इतना लेट क्यों आया? अरे लेट आवे कारण होगा। क्या हुआ? आज लेट आवे कारण यह होगा, आज हमारा पड़वा भैंस भी आई। अरे भैंस पड़वा बियानी है, ऐसे बोल। हाँ पड़वा भैंस भी आई। हाँ, सुनो,
आज तुम सब बच्चों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। देखो, अगर कोई भी बदतमीजी की तो ये बेंच देखा है ना, बदतमीजी लाए गुरुजी, इनका समझाई जी। मुझे पैसे दिखाता है। बड़ा पेड़े बिस्कुट लाएगा, चोरा ली हम कहा आज ना निकालो मैं मुझे कचरा ली बुद्धू, आज मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं और जो भी बच्चा उस प्रश्न का जवाब देगा मैं इस कॉलेज का मैनेजर उसी को बनाऊंगा। तो सुनो मेरा प्रश्न बच्चों, भारतवर्ष में कृषि का विकास सबसे पहले कहां से हुआ? भारतवर्ष में कृषि विभाग का उत्पादन कहाँ से हुआ? कृषि विभाग नहीं, कृषि का विकास यानी खेती का विकास कहां से हुआ? अफगानिस्तान से। तुम बोलो। कहां से हुआ? हमारे घर से हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अमर तुम बोलो। हमें नहीं मालूम है। सर ये बेटा हमने लिपस्टिक लगाया है। बुद्धू, अब एक बार मैं तुमसे जानना चाहता हूं, क्या तुम बता सकते हो भारतवर्ष में कृषि का विकास सबसे पहले कहां से हुआ? भारतवर्ष में यानी खेती का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? भारतवर्ष में खेती का विकास सबसे पहले सिंह की घाटी से हुआ है। सवाल का जवाब दे दिया तो पहले ही मैनेजर बन के बैठ गया। ये सिंधी की घाटी कहाँ पड़ती है? सिंह की घाटी हमारे घर में पड़ती है। अरे सिंध की घाटी पंजाब प्रांत में पड़ती है। पंजाब हमारी नानी है। देखो बुद्धू, बाहर चला थे। तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। इस खुशी में आज मैं तुम्हें कॉलेज का मैनेजर बनाता हूं और 15 अगस्त का दिन है। कुछ मीठा वगैरह लेने के लिए मैं जा रहा हूं। बच्चों की देखभाल करना। बूंदी वाले लड्डू, बूंदी वाले। और मैं अभी तुरंत वापस आता हूं। अब मास्टर साहब हमका बना के गए हैं। क्या बना के हैं? मनीटर। तो हम अपने माँ से तुमका आधा मनीटर तुमका बनाई थे। आपका हाँ सुद्धू बुद्धू दूज ने काम करा जाए। एक वाले का तुम समझा दियो और इनका तो हम थाम ही ले अब एक वाले इनका। हाँ हाँ समझा। इनका राष्ट्रीय गीत सिखाओ, इनका ऐसे पकड़ो वैसे।
बतला को तो घंटन बतलाओ। हाँ ऐसे तुम ऊपर करो, ऐसे नहीं ऐसे। ये खाली हमार बिस्कुट चुरावे जाना थी बस। ठंडा ठंडा पकड़े साउंड नहीं। खड़े हो बेटा, खड़े हो। आई एम मनीडर। मनीडर स्कूल का गुंडा हो रहा है और जितना पढ़ाई उतना पढ़ो। मास्टरवा आवे तो बहनों का सुना दियो। पढ़ो का से कबूतर, भैंसी का चूतर। बस जाओ, याद करो। खड़े हो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? अवधेश पाल। अवधेश पाल। या पाल को ही क्या कहा? पाल कौन जाता है? गड़रिया। गड़रिया। या स्कूल है हिमा सभ्यता से पेश आओ। गड़रिया कहा करो। गड़रिया भाई जो भेड़ी चलावा थे। हाँ वही। हाँ। तो अवधेश पाल नाम है। जितना पढ़ाई झंडा ऊपर करो, जितना पढ़ाई उतना पढ़ो। मास्टर आवे तो सुना दियो। ठीक है। पढ़ो दफ्ती। दत्ती। दफ्ती पर बतासा। दत्ती पर बतासा। मास्टरवा सार हगासा। सार हगासा। बैठ जाओ, याद करो। खड़े हो बेटा। लाल ही लगाए कि मुस्की मार रहे हो, या पढ़े आ रहे हो कि छिनराई करे आए हो? इधर आओ, मैं कहो। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों आज का दिन तुम्हें याद नहीं? अरे हमका दिन तो याद है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा भी नाम वही है, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा जो कि देश के लिए मर मिटा। अच्छा, और तुम तो जिंदा खड़े हो। ये डुप्लीकेट चंद्रशेखर आजाद है। डुप्लीकेट है? अच्छा, हम जाने कि तुम मर के दोबारा जन्म ली हो। हमारे गांव में 1000 रहा, वही का 8.5 बेटा, तुम्हारे गांव में जो आजाद था, जो साड़ ने मारा है, वो कोई और था। मेरा नाम पूरा चंद्रशेखर आजाद है। ठीक ठीक ठीक। आजाद के मौसिया, ये बताओ, जितने पढ़ाई उतने पढ़ो और मैं याद करे हो। मास्टरवा हो तो एक सुनाओ। पढ़ो अलमारी। अलमारी। अलमारी पे हंसिया। अलमारी पे हंसिया। हम लागी मास्टरवा के मौसिया। हम लागी मास्टरवा के मौसिया। हमारे नहीं सारे मास्टरवा के। मास्टरवा के मौसिया। मास्टरवा के मौसिया। पढ़ो, बैठ जाओ, याद करो। मास्टरवा हो सुनाओ। अब बेटीवन का तुम संभालो। स्टैंड अप पिलसिन। तुम पहले खड़ी हो, तुम्हारे आओ आओ। ठंडा ऊपर करो, नरम बहे। ए, ऊपर को चढ़े। ऐसे बैठो, ठंडा ऐसे होना चाहिए इंसान, और ऐसे अरे घबराओ ना मास्टर साहब, भाई बैठो। पहले नमस्ते करो, चढ़ी चलिए तो नमस्ते करो। बस हेलो मजा। नमस्ते करो। मैनेजर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ आओ आओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो। अरे भाई बैठो, तुमको पढ़ा दे, तुमका नहीं फेल कर दिया भाई। कौन साबुन से नहा है आज? लाइफ बॉय। लाइव लून से। जौन पढ़ाई वह पढ़ो और मास्टर साहब उनका सुनाओ। कहो कासे कबो कबो। कैसे कबो कबो? आराम से कहो, नहीं विद्या न है। कहो कासे कबो कबो। कैसे कबो कबो। खा से खटिया पा। खार से खटिया पा। गा से गिराए के। गा से गिराए के। घा से घर मा। घा से घर में। अंगा माने छुनुन मुनुन। अंगा माने छुनुन। हाँ जाओ जाओ, याद करो, मास्टर सुनाओ। जाओ 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 जाओ, याद करो ना, नहीं बहुत मार पाई हो। जाओ बैठो। डंडा ऐसे
झंडा नीचे नु नमस्ते करो नु चढ़ी चली उठी ऊपर आए मैनेजर जी नमस्ते। का कहा मैनेजर साहब हाँ 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 आओ आओ बैठ भाई जौन पढ़ाई वह पढ़ो नहीं विद्या न है। हाँ नहीं गंदी बात तुमको सिखाई थी जौन कही वही का पढ़ो कहो आवागमन आवागमन खटिया बिछन खटिया बिछन लुगरा खोल लुगरा खोल उसी से धरन उसी से धरन चारियू जवान चारियू जवान लागे लड़न लागे लड़न प्रेम रस लाग्यो झरन लागे झरन संकट हरन संकट हरन संकट। याद करे रहो मास्टर सुनाओ आओ तुम आओ तुम्हारी तई तो हम स्कूल आई थे तुम्हारी तई तो हम स्कूल आई थे। नमस्ते 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 आओ 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 यहाँ ऊपर बैठो नीचे बैठो तो हमका बेइज्जती महसूस हो ऊपर बैठो। हाँ और जौन पढ़ाई वह पढ़े हो कहो अवसर क्या कहते कहो बिलरिया सग बगावे कि न सग बगावे सग बगावे तो कब बग बगावे बग बगावे तो कब सग बगावे सग बगावे तो कब बग बगावे याद कर लूंगी बैठ कर। फिर से सुनो बिलरिया सग बगावे कि न सग बगावे सग बगावे तो कब सग बगावे सग बगावे तो कब बग बगावे बग बगावे कब सग बगावे। ये सग बगावे याद करो जाओ और मास्टर साहब इनको सुनाओ। अच्छा सभी ने याद करे क्या नहीं अभी किसी को छुट्टी नहीं है। बच्चों मानीडर साहब ने तुम लोगों को कोई शिक्षा दिया? गुरु जी बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा इसने। क्या पढ़ाया? का से कबूतर भैंसी का चूतर। तुमको क्या पढ़ाया? गुरु जी ये पढ़ाया है दत्ते के ऊपर बतासा मास्टरवा सर हगासा। क्या अपन से सब हम इनका अच्छी शिक्षा दिया जाए। ना तो स्वयं खुद पढ़ते हो और बच्चों का भी भविष्य बर्बाद करते हो। बहुत मारूंगा। दिव्या बुद्धू मानीडर ने क्या पढ़ाया तुम्हें? गुरुजी बुद्धू ने मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाया। आपकी पेपर होने वाले ना सालाना वाले उसमें जो है मैं एकदम सही उत्तर लिखूंगी। क्या पढ़ाया जरा मैं भी तो जानूं। बुद्धू बुद्धू भैया खड़े हो जाओ तुम। बहुत अच्छी पढ़ाई। उसने कहा कि पास हो जाओगी। मैं पास हो जाऊंगी। इसने पढ़ाया का से कबूतर का से कबो कबो। अरे मैं बताती हूँ ना जाओ नहीं तो मैं पास कैसे होंगी। बताओ मास्टर साहब समझाओ ना। हाँ का से कबो कबो खा से खटिया पा गा से गिराए के और गा से घर में अंगमनी छुन मनन पढ़ाई पढ़ाया है। बताओ या गाड़ी आए हम यहाँ गाड़ी सिखाओ बेटी बन का। गुरुजी इसी ने कहा अंगमनी छुन मनन। नहीं
हम कहें कासे कबो कबो पढ़ा करो, कासे कबो कबो पढ़ा करो। और खासे जैसे खटिया है, खटिया पढ़ा करो। और गासे खटिया गिरा के खटिया पढ़ा करो। यानी कासे कबो कबो, खासे खटिया पर, गासे गिरा के और घासे पे घर में पढ़ा करो। दूसरे घरे न पढ़े जावा करो। अंगा माने छुनुन मुनुन। छुनुन मुनुन क्या है? छुनुन मुनुन मतलब दूसरे के पढ़े जाइयो तो नकल करके पास हो तो कुछ उबे न करी। शाबाश, अच्छी पढ़ाई। तुझे जरा भी ख्याल नहीं आता? सारी बोलो, गोलमती तुमको क्या पढ़ाया है? क्या करता है? नंबर और दे दिन का बात करे, छुट्टी क्या पढ़ाया तुम्हें? हमें ही पढ़ाए हैं बेरिया सुगमुगाई की नक्स सुगमुगाई। गुरुजी, मनीता सर ने बताया बिलरिया बकबकावे कि न बकबके, बकबकावे कि तो कब बकबकावे। बिलरिया सग बगावे कि न सग बगावे, सग बगावे तो कब सब कब आवे। बिलरिया सग बगाओ कि न सग बगावे, सग बगाओ कब सग बगावे, सग बगाओ कब बग बगावे। तो जवाब और गुरु जी के मतलब सुन लियो। जैसे कहो घर में एक सवाई जैसे सबके घर में बिला रहा थी, और जब कहो के घर मौत हुए हो थी, नहीं कोनो मान ले उल्टा सीधा काम हुआ तो बिलरिया भूख खुआ दे लगा थी और कहा के खैर ये बात तो सच है। और मधु, तुमको गुरुजी ने क्या पढ़ाया? गुरुजी, ये मैनेजर साहब हमको इतना लंबा पढ़ा दिया कि मैं तो भूल ही गई कि मुझे क्या पढ़ा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इनका पढ़ावा है आवागमन। आवागमन खटिया बिछन, लुगरा खोल उसी से धरन, चारू जवान लागे लड़न, प्रेम रस लागे झरन, संकट हरन संकट हरन। अब इसके मतलब समझ लो। और आप कहते हो गाड़ी नहीं बकाई, जैसे मान लो पैदा भयो मरे हो, आवा गमन। और जैसे मर गए हो तो कहीं भाई फलाने मर गए हैं, उनके तिक्ति बनाओ, वो हो गए खटिया बिछन। और चारिन जवान रहा थे जब गंगा जी का लेके चल दे थे तो प्रेम रस लागत है झरन, और गंगा जी में ढील दीन तो संकट हरन संकट हरन। इसीलिए कहना है आवागमन खटिया बिछन, लुगरा खोल उसी से धरन, चारू जवान लागे लड़न, प्रेम रस लागे झरन, संकट हरन संकट हरन। लड्डू लाओ कि नहीं लाओ? अरे मिलेगा प्रसाद। चलो सब काम छोड़ो, पहले अंडा हिलाओ। घंटा। हाँ हिलाओ, लड्डू बांटो, चली गुल्ली डंडा खेली चलो। सुनो, हाँ अभी तक महाराज गंगा सिंह का बेटा हाँ गौतम कॉलेज नहीं आया, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। और स्कूल में सारे बच्चे कॉलेज में आ गए होंगे। आज 15 अगस्त का त्योहार है और झंडारोहण हो रहा होगा। अब मैं चलूं क्योंकि मुझे भी झंडारोहण में शामिल होना है, लेकिन नशा भी चढ़ा हुआ है, इसलिए कहना क्या है। और मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिला दी गई हूँ, मुझे भी शराब न समझो,
पीता नहीं हूँ, तुम्हारी गली मुझे दिल शराबी न समझो, मैं पीता नहीं तुम्हारी गली है। अगर बेखुदी में कदम डगमगाए, वही राह में जी को बता जी बच्चे सब गाना गा रहे हैं, मैं चले जाऊंगा। राजकुमार गौतम, ये कॉलेज है या कि से कोई सराय खाना बना रखा है? करोगे तुम हमारा? आज गौतम तुझे सूझी है क्या बता? आज गौतम तुझे सूझी है क्या बता? पीते सिगरेट कॉलेज में आ गया, सिगरेट मदिरा बोतल भी हाल डंडो से वरना तू तेरी उड़ा। बात हो मास्टर, अब सुनो ध्यान से, अरे भूपा हो पिसल, और ये है कॉलेज मेरा कर सकता कुछ भी जमाना नहीं। चल शिकायत करूंगा मैं सम्राट से, शान साखी भुला दूं तेरी बेशरम, अपनी करनी की बेशक सजा पाएगा।
मास्टर इसी वक्त मेरे कॉलेज से बाहर हो जा। अभी मैं तक- तेरी सूरत को देखना नहीं चाहता। मैं अभी तक तेरा सम्मान करता था, तेरी इज्जत करता था, लेकिन आज तूने कॉलेज में सारे बच्चों के सामने गौतम का तूने अपमान कर दिया है। और अपमान का बदला शायद तू नहीं जानता है कि गौतम क्या कर सकता है। गौतम की जुबान से कभी अमृत निकलता था, लेकिन आज जहर निकल रहा है। और तू ये कहता है कि मेरी शिकायत लेकर तू हमारे पिता महाराज गंगा सिंह के पास जाएगा। तो मैं भी चेतावनी दे रहा हूं और तुझे समझा रहा हूं मास्टर कि अगर तू समझ जाएगा तो बेहतर होगा, वरना अंजाम क्या होगा तू समझ नहीं पाएगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूं। कान को और खोल करके सुनो है गुरु, कान को खोल करके सुनो है गुरु, और ले शिकायत पिता पास जाना नहीं। अरे खोपड़ी को उड़ाओ तो पिस्तौल से, मेरा कसम तक कुछ भी जमाना नहीं। अगर तो हमारी शिकायत लेकर हमारे बाप के पास पहुंचे तो समझ लो कि कल का सूरत तुम देख नहीं पाओगे। अब छात्र हो करके तू मेरे कॉलेज का धमकियां गोलियों की दिखाने चला। अब न बख्शूं तुझे, चल शिकायत करूं, चाल डंडों की बरसा तेरी मां। आज ही मैं सम्राट गंगा सिंह के पास जाऊंगा और तेरी सारी हरकतों को बताऊंगा। बेहद होगा कि गौतम तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। मेरी भी बात सुन ले कि तुझे गंगा सिंह से जाने से पहले तुझे आज ही स्कूल में मैं तेरा कब्रिस्तान बना दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा, तू मरेगा। मधु को उठाओ और इसे हॉस्पिटल ले चलो।
कॉलेज छोड़कर आज हमारे राज दरबार में आखिर बात क्या है और ये मैं क्या देख रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत दिनों के बाद में और आए गुरुवर और क्या सेवा और क्या सेवा गुरुवर करो कहो जब और क्या सेवा और क्या सेवा गुरुवर करो कहो जब मेरा और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो महाराज। और बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है बहुत ही क्या है क्या चेहरा गुरुदेव क्या बात है जो कि चेहरे की सारी रौनक उड़ी हुई है। महाराज ध्यान से सुनो, मैं आज आपके पास क्यों आया हूँ। बोलो गुरुजी क्या बात। महाराज जी क्या सुनो महाराज, घटी एक घटे ना हराजन करारी। मेरा बेटा और अत्याचारी, ये तुम क्या कह रहे हो गुरुजी। मैं ठीक कह रहा हूं महाराज। कल 15 खबरियां सुनाई और कैसी घटना घटी जाके कॉलेज में और मेरा बेटा हुआ अत्याचारी करके। मेरा बेटा हुआ अत्याचारी कैसे। सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कौन सी ऐसी घटना घटी
कॉलेज में जिससे हमारे बेटे को अत्याचारी बता रहे हो? महाराज, कल कॉलेज में 15 अगस्त मनाया जा रहा था और सभी बच्चे राष्ट्रीय गीत गा रहे थे। अचानक गौतम शराब की बोतल लेकर और सिगरेट पीते हुए कॉलेज के अंदर पहुंचा और जब मैंने उसे सिगरेट पीने से और मदिरा पीने से मना किया तो आवेश में आ गया, गुस्से में आ गया। मैंने कहा मैं तुम्हारे पिता से शिकायत करूंगा। उसी आवेश में आकर उसने अपनी रिवॉल्वर से मेरे ऊपर फायर कर दिया, लेकिन ये तो ऊपर वाले का कर्म है महाराज कि गोली मेरे सीने में न लगकर मेरी बेटी मधु के दाहिने बाजू में लगी। क्या कह रहे हो गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। राजकुमार के पास कोई नशा नहीं था और गुरुजी बता रहे हैं कि स्कूल में राजकुमार ने शराब पिया और सिगरेट पिया। ये बिल्कुल मानने वाली। जी हुजूर, ठीक कह रहे हो। हमें तो लगता है कि हमारे बेटे को फंसाने की कोई साजिश है। क्या है गुरुदेव? कह दो अपनी जुबान से कि ये सब झूठ है। मेरे बेटे पे कीचड़ उठाते हैं, तुम्हें शर्म आना चाहिए। महाराज, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बात सच है गुरुदेव। और महाराज, काश आपको यकीन नहीं, विश्वास नहीं, तो मेरी बेटी मधु का इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको यकीन नहीं तो आप मेरे साथ चलें और मेरे बेटी मधु की दशा को देखें। गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो हम अवश्य आएंगे। तुम चलो, मैं कल मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल अवश्य आऊंगा और उसकी हालत मैं खुद देखूंगा। अगर मेरे बेटे गौतम ने ऐसा किया है तो तुम घबराओ नहीं, उसकी करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। वो मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अगर इतना बड़ा गुनाह किया है तो उसे माफी नहीं, सजा मिलेगी। ये गंगा सिंह की जुबान है। महाराज, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। जाइए गुरुदेव, हम अवश्य आएंगे। दरबारी, जी हुजूर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ सकता ये सब क्या हो रहा है। अरे आगे चलकर हमारे बेटे गौतम को इस राजगद्दी पे बैठना है, सिंहासन पर बैठना है। क्यों नहीं महाराज? और मेरा बेटा शराबी कॉलेज में ऐसे गुल खिला रहा है। मैं उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, लेकिन वो कॉलेज जाकर शराब पीता है। जाओ, महामंत्री प्रताप सिंह को बुला कर लाओ। वीर सम्राट हो, क्या बात है राजन? हुजूर, क्या बात है? महामंत्री अभय प्रताप सिंह, बोलिए राजन, क्या बात है? ये बताओ हमारा बेटा कैसा है, हमारे बेटे की आदतें कैसी हैं, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। राजन, वो तो हमेशा अपने राजमहल से पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है और आज तो फिर झंडारोहण का दिन था। आपने हमें आदेश दिया, 1000 रुपए हमने दिया, वो झंडारोहण करने के लिए कॉलेज गया है। राजन, वो कॉलेज झंडारोहण के लिए नहीं गया। आज हमारे सामने ऐसी बात आई है, ऐसा गुल खिलाया है उसने कॉलेज में कि हमारा सर सर से झुका जा रहा है। आखिर राजन हुआ क्या है? हमारा बेटा गौतम शराब पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है। न जाने ऐसी आदतें उसके अंदर कहां से आ गई। एक काम करो,
जाओ उसे हमारे सामने पेश करो। जय श्री पिताश्री को गौतम प्रणाम करता है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? हाँ गौतम, सबसे पहले मुझे ये बता कि तू कॉलेज क्या करने जाता है? पिताश्री कॉलेज पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो तू पढ़ने के लिए जाता है तो ये भी बता दे कि आज कॉलेज में क्या हुआ? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और आप इतना नाराज होते जा रहे हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बहुत भोला बन रहा है, बहुत भोला बन रहा है। तुझे ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? एक बार नहीं सोचा कि तू किसका बेटा है? महाराज गंगा सिंह का बेटा, और इतना नालायक निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं। गौतम, गौतम ये तूने है क्या कर दिया? आप इतना नाराज हो रहे हो? आखिर कौन सा मैंने तुम पर दाग लगा दिया जो इतना बड़ा टीका बन गया हूं? आज तक तो मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया और आप फालतू में परेशान हो रहे हो। रही कॉलेज की बात, तो कॉलेज की बात उससे पूछो कि मैं आज कॉलेज में क्या करके आया हूं और क्यों करके आया हूं। बोल, क्या करके आया है? वही मैं पूछ रहा हूं कि आज कॉलेज में क्या हुआ? पिताश्री, मैं एक महाराज का बेटा हूँ। मैं गंगापुर रियासत का एक इकलौता वारिस हूँ और एक छोटा सा मास्टर। स्कूल में अगर सारे बच्चों के साथ हमारा अपमान कर दे तो हम क्या कहेंगे उसके लिए? इसलिए मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहता? पहुंचा अरे कॉलेज में
होने की जरूरत नहीं है। एक महाराज के बेटे का पान एक हमारे ही स्कूल में हो जाए और हमने गोली चला दिया तो क्या बुरा किया पिताश्री? क्या मुझे कॉलेज में गोली चलाने के लिए भेजता हूँ? इतना रुपया तेरे पर खर्च होता है क्या? इसीलिए कॉलेज में पी के मदिरा गया तू यहाँ बेशरम, और जब गुरुजी ने तुझको मना है किया। जब गुरुजी ने तुझको मना है किया तो फिर गोली चलाई है तूने। कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजता हूँ कि शराब पीने के लिए, मदिरा पीने के लिए भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ? लाल अपना है कोई बराया नहीं, क्या खता लाल की क्यों नहीं बोलते? चाहती है जानती है तेरे बेटे ने क्या गुल खिलाया? क्या मेरे बेटे ने सामने? मैं कहता हूँ मेरे सामने से हट जा। अरे आखिर बताइए आप। मेरे पद्मा और हटी जाए। बचाना चाहती है पद्मा, ऐसा बचाना चाहती है? जानता है यह हरामजादा कॉलेज जाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है और वहां गुरुजी के साथ बदतमीजी करता है। बेटा ये पिताजी तुम्हारे क्या कह रहे हैं? क्या ये बात सच है बेटा? बेटा तू तो जानती हो क्या बेटा? ये आज बचपन से लेकर आज तक मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना बना। क्यों नहीं बेटा? आज तक मैं तेरे ममता में झूलता रहा, लेकिन आज न जाने क्या हो गया, अचानक ऐसा लगा कि मैं शराब पी लूं और मैं शराब पी लिया, मुझे नशा हो गया और नशे में मैं स्कूल पहुंच गया और मास्टर उल्टा पुल्टा बोलने लगा। गुस्सा आया इसीलिए मैंने गोली चला दिया भाई। क्या मैंने
तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कितना बड़ा किया कि तू शराब पिए और सिगरेट पिए। अगर तुझे कोई दो बात कहे तो तू उसको गोली से मार दे। क्यों रे गौतम, क्या मैंने तुझे यही शिक्षा दिया है? बोल। ये 15 अगस्त के दिन आतंकवादी बन के गया। और तुझे शर्म नहीं आई? तू अपने पिता से जवान लड़ाता है रामजादा।